हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लो कंट्रोल पाइथन में। तो एक्चुअली फ्लो कंट्रोल मतलब यू हैव टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, वो है। तो इसमें हम इफ एल्स फॉर सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं स्टार्टिंग में क्या क्या है एक्चुअली। तो दीज आर द फ्लो कंट्रोल्स इन पाइथन: इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ब्रेक, पाइथन ब्रेक एंड कंटिन्यू, पाइथन व्हाइल, पाइथन पास। ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़ते हैं हम, जाते हैं आगे बढ़ते हैं पाइथन इफ स्टेटमेंट की तरफ। तो एक्चुअली इफ क्या होता है कि अगर सपोज लगा लो, यू हैव टू टेक सम डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, यू हैव टू यूज इफ कीवर्ड। तो रूल क्या होता है कि जो कंडीशन डालोगे वो आपके यहाँ पे आएगा, वो इस पार्ट में आएगा, वो आपके इस पार्ट में आएगा। अगर वो चीज ट्रू हो गया तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं हुआ तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट्स हाउ इफ फ्लो कंट्रोल वर्क्स और इफ स्टेटमेंट वर्क्स। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इससे टेक्स्ट एक्सप्रेशन, अगर जैसे अगर ट्रू हो गया बॉडी ऑफ इफ, फॉल्स हो गया तो बाहर आ जाएगा ये। ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। कंडीशन है आपका, जैसे कंडीशन कंडीशन ट्रू होता है तो आपका इफ में बॉडी में रहेगा, अगर नहीं होता है, फॉल्स होता है तो ये बाहर आ जाएगा। दैट्स हाउ इट टेल्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल है। मैंने यहाँ पे जैसे लगा लो एक नंबर लिख दिया इक्वल टू 3, नंबर लिख दिया इक्वल टू 3, बट एक 3 है, 3 लिख दिया मैंने। तो इफ नंबर ग्रेटर देन 0, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ये हम पढ़े पढ़े हुए थे, इसको क्या कहते हैं हम, तो हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, है ना। वो ऑपरेटर है ये। देखो चेक कर रहे हैं कि ये नंबर 0 ग्रेटर देन है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन है तो ये लाइन प्रिंट करेगा। और प्रॉब्लम ये है कि अब बताओ ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये गैप क्या है। इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। क्या कहते हैं? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब ये चीज बताता है, ये गैप बताता है कि ये जो लाइन है वो इसके अंडर आता है। अगर वो गैप नहीं रहता है तो ये मतलब ऐसा होता है कि मतलब ये जो लाइन जो इसको डिपेंडेंट नहीं है। गैप का मतलब एक्चुअली इंडेंटेशन क्या होता है कि अगर आप 4 स्पेस दबा दो, 4 स्पेस, 1 2 3 4 स्पेसेस, टू वर्क्स लाइक ए इंडेंटेशन। ठीक है। तो अगर आप इसको हटा देते हो तो जो भी लाइन शुरू हो जाएगा सेम मार्जिन से शुरू हो जाएगा। उसको मतलब यह होता है कि दिस लाइन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अर्लियर लाइन। पर जैसे यहाँ पे एक गैप हुआ है, जैसे इंडेंटेशन है यहाँ पे, तो मतलब यह होता है कि ये जो लाइन है वो इसको डिपेंडेंट है। मतलब अगर ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये लाइन प्रिंट होगा, तो ये लाइन प्रिंट होगा। अगर फॉल्स होगा तो ये नहीं प्रिंट होगा। ठीक है। और ये लाइन जो है लिखा हुआ है प्रिंट, लाइन लिखा हुआ है प्रिंट, ये लाइन जो लिखा हुआ है प्रिंट, दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये लाइन जो वो सेम मार्जिन में है, मतलब ये लाइन इस पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ ये डिपेंडेंट है। तो ये दिखाने के लिए आपको ये दिखाया जा रहा है, दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड। ठीक है, ये एक पार्ट है। दूसरा हम दिखाते हैं नेगेटिव एग्जाम्पल के साथ। नंबर इक्वल टू -1, इफ नंबर ग्रेटर देन 0, प्रिंट नाम इज पॉजिटिव नंबर। तो एक्चुअली ये भी सेम है, जनरेशन है। ठीक है। तो अब -1 ग्रेटर देन 0 तो है नहीं। ठीक है, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स होगा तो ये लाइन प्रिंट नहीं होगा, और ये लाइन जरूर प्रिंट होगा क्योंकि ये वो मार्जिन से स्टार्ट हो रहा है, वो इसमें इसके आगे कोई इंडेंटेशन है नहीं। पर ये जो है ये एक्चुअली आपका प्रिंट होगा क्योंकि ये ट्रू है इसलिए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रिंट होगा, ये फॉल्स प्रिंट हो बट ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या क्या प्रिंट हो रहा है मेरा, इसके ट्रू की वजह से ये प्रिंट हो रहा है मेरा। ये तो हो ही रहा है क्योंकि ये किसी को डिपेंडेंट नहीं है। ये जो वैल्यू इसके अगेंस्ट ये फॉल्स है, मतलब -1 ग्रेटर देन 0 तो है नहीं, फॉल्स है, इसलिए ये प्रिंट नहीं होगा। पर ये लाइन प्रिंट हो रहा है, तो मतलब ये 3 प्रिंट हो रहा है। तो 1 2 3 यहाँ पे ये तीनों मेरे प्रिंट हो गए। ठीक है। तो ये है सिंपल सा इफ। तो आगे बढ़ते हैं, इफ एल्स देखते हैं। इफ एल्स में क्या होता है कि आप देखो, जैसे लगा इफ में कंडीशन है, इसके बाद अगर ट्रू होता है तो बॉडी ऑफ इफ में जाएगा। अगर ये फॉल्स होता है तो ये एल्स में जाएगा। फिर ये बड़ा
लाइन प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होता है, क्या इफ में जो कंडीशन जो आपने यहाँ पे देखो, इफ में जो कंडीशन जो है, इफ में जो आपका कंडीशन के लिए इफ में जगह है वो एल्स में है क्या? एल्स में नहीं है। तो मतलब है कंडीशन सिर्फ इफ में ही आएगा और इसके बाद आपका बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स में अगर इफ वाला गलत होता है, मतलब एक्सप्रेशन फॉल्स होता है, तो एल्स ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर इफ का कंडीशन ट्रू होता है तो ये लाइन प्रिंट होगा ही, और अगर ये फॉल्स होता है तो ऑटोमेटिकली एल्स प्रिंट हो जाएगा। दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स। अब देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू होता है तो बॉडी ऑफ इफ, अगर फॉल्स होता है तो बॉडी ऑफ एल्स जाके बाहर हो जाएगा ये। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है जी, तो ये है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये रहा एग्जांपल, देख सकते हो आप यहाँ पे। प्रोग्राम चेक्स इफ द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव एंड डिस्प्ले एन अप्रूव्ड मैसेज। नंबर इक्वल 3। हैश क्यों है पता है था आपको? ये एक्चुअली कमेंट है, ये एक्चुअली कमेंट होता है, ये एक्चुअली कमेंट के लिए होता है, इसे एक्चुअली रिप्रेजेंट कमेंट्स, कमेंट के लिए होता है। तो आपने नंबर यहाँ पे 3 लिख दिया। इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब अगर नंबर मेरा ये नंबर जो है वो 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है या इक्वल होता है, तो ये लाइन प्रिंट करेगा, एल्स ए लाइन प्रिंट करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 बड़ा है तो ए लाइन प्रिंट करेगा, तो एल्स का बात यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि ये फॉल्स तो हुआ नहीं ना। ट्रू होगा तो भी प्रिंट होगा, फॉल्स अगर होता तो ये प्रिंट होता। इसको हम थोड़ा देखते हैं, प्रोग्रामिंग के एंगल से देखते हैं इसको। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे नम इक्वल टू 3 लिख दिया। ठीक है जी, फिर इफ नम ग्रेटर देन 0 प्रिंट नम, प्रिंट पॉजिटिव, पॉजिटिव, एल्स प्रिंट नेगेटिव। ठीक है, आपको एक चीज बताना भूल गया मैं, कॉलन, नीड टू यूज कॉलन। तो इफ के बाद अगर आप कुछ कंडीशन लिखते हो देन नीड टू राइट कॉलन। ठीक, कॉलन लिखोगे देन प्रिंट आ जाएगा जो भी लिखोगे, ऑलवेज नीड टू यूज कॉलन। ठीक है, इफ देन कंडीशन कॉलन एल्स कॉलन, कॉलन इज द मेन थिंग। ठीक है, तो इसको थोड़ा अभी रन करते हैं। ये क्या रिजल्ट आ गया मेरा यहाँ पे? पॉजिटिव आ गया रिजल्ट, है ना। चलो इसको लिखते हैं अभी -2। क्या आ गया रिजल्ट? नेगेटिव। पता लग गया क्या चीज? -2 आ गया। ये नंबर ग्रेटर देन 0 फॉल्स है तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें अभी एल्स में जाएगा, जाके प्रिंट नेगेटिव हो गया। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, वापस चलते हैं हम अभी हम अपने प्रोग्राम में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। फिर एक आता है इफ एलिफ एल्स। एलिफ क्या होता है? जैसे लगा लो अगर मेरे पास 2 से ज्यादा कंडीशन हो तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं एक इफ एक एल्स तो लिख ही सकता हूं, बीच में लिख सकता हूं एक एलिफ। एलिफ एक्चुअली मीन करता है एल्स इफ, बट ये शॉर्ट वर्ड में एलिफ ही हम लिखते हैं इसको। तो इफ कंडीशन बॉडी ऑफ इफ, एलिफ कंडीशन बॉडी ऑफ एलिफ, एल्स बॉडी ऑफ एल्स। ठीक है, क्या ये एक्सप्रेशन इफ ट्रू अगर हो गया तो बॉडी ऑफ इफ, फॉल्स हो गया 2 पार्ट, एक कंडीशन अगेन आ गया, अगर एलिफ में आता है तो ट्रू होता है बॉडी ऑफ एलिफ, अगर फॉल्स होता है तो बॉडी ऑफ एल्स में जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये तीनों के तीनों ही यूज कर सकता है कंडीशन हम। ठीक है, तो जैसे लगा लो एक चीज आपको बता दूं, अगर आपके पास एक कंडीशन हो, एक इफ काफी है, 2 कंडीशन हो, एक अगर इफ और एक एल्स काफी है, 3 हो तो एक इफ, एक एलिफ, एक एल्स, 4 हो तो बताओ एक इफ, 2 एलिफ, एक एल्स, 5 हो तो एक इफ, 3 एलिफ, एक एल्स। तो नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं, पर और भी तरीके, जैसे आप इफ के अंदर भी इफ लिख सकते हो, नेस्टेड इफ लिख सकते हो, और नॉर्मली ऐसे करना मतलब वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, बस एक चीज याद रखना है, कंडीशन ऑलवेज रिमेन्स विद द ओनली इफ एंड एलिफ पार्ट, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता। देखो इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन, एल्स एक्सप्रेशन में मतलब ये मतलब क्या कंडीशन होता है, दोनों में से कंडीशन होता है, एल्स में कंडीशन नहीं होता है। ठीक है,
इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, अभी इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, हम इसको भी थोड़ा देख लेते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, हम थोड़ा प्रोग्रामिंग के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, जैसे लगा लो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर, लिख दिया मैंने यहाँ पे एलिफ नंबर डबल इक्वल टू 0, तो 0, ठीक है, एल्स कॉलन प्रिंट नेगेटिव। ठीक है जी, ओके, तो उसे रन करते हैं, नेगेटिव आ गया। अब इसको लिखते हैं यहाँ पे 0, 0 आ गया है ना, तो सारा कुछ ले रहा है ये। अगर जैसे लेते हैं इसको 3, पॉजिटिव आ गया, तो मतलब इस हिसाब से मतलब आप उसको तोड़ सकते हो, मतलब कंडीशन को इफ एलिफ एल्स में। ठीक है, तो जहां पे भी ट्रू बन जाएगा वहां का प्रिंट वो रन कर जाएगा। फिर से बता दूं एक बार, इफ के साथ कंडीशन है, एलिफ के साथ है, एल्स के साथ कोई कंडीशन है नहीं। ठीक है, कंडीशन ऑलवेज रिमेन्स विद ओनली इफ एंड एलिफ पार्ट, नॉट विद द एल्स पार्ट। ठीक है, एक बार पाइथन नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर और एक इफ आता है, इसके अंदर और भी एक इफ आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर इंडेंटेशन इज द ओनली वे फिगर आउट द लेवल ऑफ नेस्टिंग। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो ये हमने क्या किया, क्या लिखा मैंने, प्रोग्राम वी इनपुट नंबर और चेक करेंगे नेगेटिव 0 या पॉजिटिव। ठीक है, वो चेक कर रहे हैं क्योंकि नंबर पर लिख दिया इनपुट, फ्लोट इनपुट लिख दिया, इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके अंदर मैंने लिखा इफ नंबर डबल इक्वल टू 0 प्रिंट 0, एल्स प्रिंट पॉजिटिव नंबर, एल्स नेगेटिव नंबर। तो क्या है कि पहले ये नंबर जो है, पहले यहाँ पे नंबर जो सब लगा 3 आ गया, 3 ग्रेटर देन 0 है, ट्रू है ना, हाँ, इसका अब अंदर आएगा। अगर ये फॉल्स होता है तो कभी भी इसका अंदर नहीं आएगा। बता दूं आपको एक चीज, अगर ये चीज फॉल्स होता है तो कभी भी इसका अंदर नहीं आएगा, डायरेक्टली वो आ जाएगा एल्स पे, डायरेक्टली एल्स पे जाएगा। अगर ये फॉल्स होता है डायरेक्टली वो एल्स पे आएगा। ठीक है, ठीक है, पर अगर ये ट्रू होता, अगर ये ट्रू होता है तो इसके बाद ये यहां पे भी आएगा। अगर यहाँ पे ट्रू होता है तो ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे ट्रू नहीं होता है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है तो इसके अंदर ये, अगर ये फॉल्स होता है तो इसका एल्स में जाएगा, तो इस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग में ये फॉल्स हो गया डायरेक्टली वो कहाँ आएगा, डायरेक्टली एल्स में आएगा। ठीक है, फिर कंफ्यूजिंग है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप मतलब नेस्टेड ना लेकर आप इफ एलिफ एलिफ ऐसे लिखो, वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। This topic will be continued in the next video.